दोस्तों फाइनली पेरिस में जो ओलंपिक गेम हो रहा था तो वो अब खत्म हो चुका है और इसमें आप कह लो कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस था तो वो हम लोगों ने एक सिल्वर जीता है, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इंडिया का रैंक आप देख सकते हो। बाकी कंट्री की लिस्ट भी आप देख सकते हो। चाइना जो हमारा नेबरिंग कंट्री है वो हमसे कितना ज़्यादा आगे है। और यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर 140 करोड़ के पॉपुलेशन में हम लोग इतना कम मेडल जीतते हैं, इतना कम पार्टिसिपेंट्स है हमारा, तो ऐसा क्यों? आखिर क्या कमी है भारत में? साथ में हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये जो ओलंपिक गेम है तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग इस वीडियो में, तो आइए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि इस साल 2024 पेरिस में जो आपका ओलंपिक गेम हुआ तो ये इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात लेकर आया। हम लोग ने यहाँ पर गोल्ड नहीं जीता, लेकिन आप समझो कि यहाँ 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो कि मतलब कि ऑलमोस्ट 4th रैंक पर आए हैं। फिर आपका जो विनेश फोगाट थी, फिर आपका जो नीरज चोपड़ा थे, तो इन लोग गोल्ड जीतने वाले थे, लेकिन विनेश फोगाट का तो आप जान ही रहे हो कि ओवरवेट हो गया। फिर आपका जो नीरज चोपड़ा था तो उसके सामने तो अरशद नदीम ने जो थ्रो फेंका तो उसकी वजह से वो जीत गए। लेकिन ओवरऑल कहोगे तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो पॉजिटिव साइड इसके लिए हम कह सकते हैं कि अब इंडिया में ना क्रिकेट के अलावा भी अब एक अलग गेमों की तरफ भी हमारा अवेयरनेस बढ़ा है। हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि और मेडल हम लोग जीते। तो ये एक पॉजिटिव साइड आप कह सकते हो कि आने वाले ओलंपिक गेम के लिए हमारे देश में ये मौजूद है। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि यार हम लोगों ने तो 6 ही मेडल तो जीता है ओलंपिक गेम में, इसमें क्या बड़ी बात है? तो देखो आप समझो कि पिछले 124 साल के इतिहास में जब से हम लोग ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब से लेकर अब तक हम लोगों ने मात्र 40 के अराउंड में मेडल जीते हैं। अगर आप इसी बार का चाइना का आप रिकॉर्ड देख लोगे ना तो वो अकेले 40 मेडल तो गोल्ड में ही जीत लिया है शायद। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड मेडल की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले 124 साल में हम लोगों ने 40 मेडल के करीब में जीते हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस है और एक ही ओलंपिक में अगर हम लोग 6 मेडल जीतते हैं तो ये अच्छी बात है, गर्व करने वाली बात है। जहाँ तक ओलंपिक गेम की बात है तो देखो ओलंपिक गेम कह लो ना कि ये मतलब कि ऐसा समझो कि 3000 साल पुराना बोला जाता है कि फॉरेन में पहले बहुत ज़्यादा खेला जाता था। लेकिन लेटेस्ट में अगर बात करें तो 1896 में ये ग्रीस के एथेंस शहर में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1900 में पहली बार भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि पहली बार एक पर्सन ने मतलब कि नॉर्मन, आपका नाम ये स्क्रीन पर होगा, जो कि उन्होंने एक मेडल जीता था। और उसके बाद आप कह लो कि पहला गोल्ड मेडल जो एज ए टीम तो हम लोगों ने 1928 में जीता था, जो कि हॉकी के लिए जो पॉपुलर है। और एज ए इंडिविजुअल अगर बात की जाए कि गोल्ड मेडल सबसे पहले किसने जीता था तो 2008 लग गए थे। मतलब कि 2008 में हम लोगों ने अभिनव बिंद्रा नाम के एक व्यक्ति ने पहली बार एज ए इंडिविजुअल कोई गोल्ड मेडल जीता था। और दूसरा गोल्ड मेडल आप कह लो कि नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक हुआ था पिछली बार, तो उस समय ये खेला गया था और उस समय नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये बहुत ही फ्रूटफुल मूवमेंट था हमारे लिए। अब इसमें आप कह लो कि ओलंपिक में हम लोग इतना मेडल क्यों नहीं जीत पाते हैं, तो एक देखो कि सबसे पहली बात कि हमारे देश में ना मतलब अलग गेमों अदर गेमों के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब कि पूरा एक ही गेम पे फोकस है, वो है क्रिकेट। तो हम लोग अगर क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो परफॉर्मेंस भी क्रिकेट से ही आएगा, अदर गेम में थोड़ी आएगा। और आप अपनी सराउंडिंग में ही देख लो कि यार आप जो भी अदर जितने भी गेम है तो क्या उसके स्टेडियम बने हुए हैं? ले दे के क्रिकेट ही बचता है जो हम लोग खेलते हैं। तो आगे जाके आप चाह रहे हो कि ओलंपिक में मेडल जीतना, तो ये पॉसिबल नहीं है। हरियाणा में जहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के लोग अवेयर है, तो हरियाणा से ही जितने भी एथलीट्स हैं जो ओलंपिक में गिनते हैं तो मोस्ट ऑफ द एथलीट्स आपका हरियाणा से ही है। बाकी अदर स्टेट्स का आप देख लो कि कहीं कहाँ पे, अगर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह ये सब की बात की जाए, मध्य प्रदेश, तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है ओलंपिक गेम को लेकर। क्रिकेट में है तो क्रिकेट ही चलेगा। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गेम्स को लेकर बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, वो ओलंपिक गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो हाल के वर्षों में आपने देखा भी होगा कि भैया ओलंपिक के गेम को लेकर हमारे इंडिया में भी अवेयरनेस फैल रहा है और धीरे धीरे लोग अब इसमें भी जुड़ रहे हैं क्रिकेट के अलावा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट दिखेगा आपको फ्यूचर में। अब जैसे कि चाइना, वो क्रिकेट के मामले में कुछ भी नहीं है, ओलंपिक गेम के मामले में है। तो जिस पे जितना ज़्यादा फोकस रहेगा वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो इसमें ज़्यादा हाइपर नहीं हो जाना है कि इंडिया ने इतना ओलंपिक, मतलब कि इतना सारा पॉपुलेशन है फिर भी हम लोग नहीं जीत रहे हैं। तो भैया उस वे में काम करना होगा और ये अच्छी बात है कि हम लोग काम कर भी रहे हैं। वेल, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।